गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। हम अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो से आप सीख चुके होंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसमें यूज होने वाली टर्म्स क्या है। हमने कुछ फंड बेस्ड अकाउंटिंग के रिगार्डिंग भी वीडियोस जो है अपलोड किया, उससे आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीख चुके होंगे। आज मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 12 सीबीएसई में जरूर पूछा जाता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, इसे आप 10 स्टार मार्क भी दे सकते हैं। डेफिनेटली एक 4 नंबर में क्वेश्चन तो आता ही है, और वो टॉपिक है हमारा सब्सक्रिप्शन का। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको कुछ 1 से 2 वीडियो अपलोड करूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसे सीखेंगे, जो भी वीडियोस अपलोड होंगी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग, अगर आप उन्हें सभी को बड़े क्लोजली देख लेते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले जो मैंने एक इलस्ट्रेशन ली हुई है, बिल्कुल बेसिक इलस्ट्रेशन ली हुई है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन में है कि फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ सवेरा क्लब फॉर 31 मार्च 2016 के अकॉर्डिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2015-16 70,000। अब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उसके अंदर हमेशा 2 ईयर के बारे में जरूर बात होती है। एक हमारा प्रीवियस ईयर, एक हमारा करंट ईयर और एक हमारा फ्यूचर ईयर। जैसे आप ये देखिए कि अपने पास 31/3/2016 है, ये हमारा प्रेजेंट ईयर है, इसके अकॉर्डिंग हमें बनाना है। तो 2016 है, तो हमारा कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 का। समझ रहे हैं? उससे पहले का ईयर कौन सा होगा? वो होगा 2014 से 2015 का। और 2016 से नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा? 2016 से 2017 का फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है इतनी चीज? तो वो हमसे कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है इस साल में 70,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन जो है हमें रिसीव्ड हुआ है। आगे इसने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31/3/2015 को, 31/3/2015 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 17,000 रुपए का। क्लियर है? आगे कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2015 3250 3,250 रुपए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 4,670 रुपीज का। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 इज 11,250। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना करके दीजिए और हमें बैलेंस शीट दीजिए दोनों ईयर की, प्रीवियस ईयर की भी, प्रेजेंट ईयर की भी, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है आपको 70,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होना एक रिवेन्यू नेचर की इनकम है। रिवेन्यू नेचर की इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। एक चीज ध्यान रखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो प्रिपेयर होते हैं वो फॉर द ईयर एंडिंग होते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2016। इट्स मीन कि इसके अंदर सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएंगी जो 2015 से 2016 ईयर के लिए है। मतलब 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के लिए। अगर कोई प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन है वो इसमें काउंट नहीं होगी। अगर कोई नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन है वो इसमें काउंट नहीं होगी, लेस कर दी जाएगी। सिर्फ प्रेजेंट ईयर की ही अमाउंट काउंट होगी, क्योंकि ये सिर्फ 1 साल के लिए बनाए जाते हैं। और जो बैलेंस शीट होते हैं, बैलेंस शीट हमेशा एज ऑन को जो है फॉलो करते हैं। एज ऑन का मतलब होता है कंप्लीट अमाउंट, अब तक की कंप्लीट अमाउंट जो है वो काउंट किया जाता है। तो उसमें पास्ट की या फ्यूचर की या प्रेजेंट की ईयर की जो अमाउंट है वे भी काउंट करके उसमें लिख दी जाती है। मीन्स अब तक की फाइनल अमाउंट उसमें लिखी जाती है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ 31/3/2016, तो मतलब आज तक की बैलेंस शीट में जितनी हमारे पास एसेट है या लाइबिलिटी है या कोई आउटस्टैंडिंग है पिछले साल की या कोई एडवांस में आगे अगले साल की, तो वो आज तक है, तो आज तक की रिकॉर्ड कर दी जाएगी। तो हमारे पास कितना 70,000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ना, तो रिवेन्यू नेचर की इनकम है, इनकम साइड में डाल दिया जाएगा बाय सब्सक्रिप्शन करके। कितना रुपया? 70,000। यहां तक की बात क्लियर है? आगे देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/2015। वो कह रहे हैं कि पिछले साल 2015 में आपको 3,250 रुपए का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो गया था। अब ये बताइए, पिछले साल 2015 में कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुआ तो किस साल के लिए रिसीव होगा? अपने आप एज्यूम किया जाएगा भाई वो अगले साल के लिए रिसीव होगा एडवांस में। तो अगला साल कौन सा है? 2016 का ही।
तो मीन्स पिछले साल कोई इनकम रिसीव हुई थी एडवांस में, और वो इनकम किस साल के लिए थी? प्रेजेंट साल के लिए, इस साल के लिए। तो इस साल की इनकम में वो जोड़ दी जाएगी। एड सब्सक्रिप्शन एडवांस 2000 किस ईयर का? ये 15 का। कितने रुपया है? 30 to 50। ये इसमें क्या कर लिया जाएगा? एडवांस। और ये एडवांस रिसीव हुआ था पिछले साल, तो पिछले साल की जो बैलेंस शीट हम साथ साथ बना रहे हैं, तो उस साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कोई इनकम आप एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है, और लायबिलिटी के साइड में उसको दिखाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? बात क्लियर होगी आपको, समझ आ गई दोनों चीज। थर्ड पे आइए, क्वेश्चन में बोला हुआ है हमें एक ये वाली चीज रह गई हमारी 17,000 वाली, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2015। वो कह रहा है कि 31/3/2015 को सब्सक्रिप्शन 17,000 आउटस्टैंडिंग है। किस साल का आउटस्टैंडिंग है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 31/3/2015। और चल कौन सा रहा है? 2016 चल रहा है। वो कह रहा है पिछले साल का 17,000 रुपया सब्सक्रिप्शन का मिल गया। तो किस साल की इनकम थी? वो इनकम तो पिछले साल की थी। इस साल की तो इनकम नहीं है ना, वो इस साल की इनकम नहीं है, ठीक है। लेकिन वो इस 70,000 में शामिल तो है ना, क्योंकि मिला है ना आपको 70,000 रुपये। उसमें वो कह रहा है ये 17,000 रुपये भी सब्सक्रिप्शन का काउंटेड है। क्लियर है? तो हम इसे क्या कर देंगे? हम इसे लेस कर देंगे इस साल की इनकम में से। तो यहां से आप क्या कीजिए? लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 का कितने रुपया है? 17,000 रुपया है। 17,000 रुपया आप क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और वो आउटस्टैंडिंग इनकम है तो पिछले साल की एसेट रही होगी, तो पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 का कितने रुपया? 17,000 रुपया एसेट में डाल दीजिए। इतनी बात क्लियर होगी, समझ आ गया? अब आइए तीसरी चीज पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 4,670 रुपीज। वो कह रहा है कि भाई एडवांस तो मिला है 2016 में, इस साल एडवांस तो मिला है, तो इस साल का मिला हुआ एडवांस किस साल की इनकम होगी? अगले साल की इनकम होगी ना, अगले साल के लिए होगा वो, ठीक है। तो इस साल वाली जो हमारे पास इनकम है हम उसमें से इसे क्या कर देंगे? लेस। तो लेस करते टाइम लिखे सब्सक्रिप्शन एडवांस 2016 का कितना रुपया एडवांस के रूप में है? 4670 रुपए। तो 4670 रुपए हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और इस साल की बैलेंस शीट में वो लायबिलिटी साइड में लिख दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन एडवांस के रूप में कितना रुपया? 4,670 रुपीज। यहां तक की बात क्लियर होगी, समझ आ गई? ये चीज हमारी क्लियर है। लास्ट पे आइए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2016। 31/3/2016 कौन सा ईयर है? प्रेजेंट ईयर है। प्रेजेंट ईयर की इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो प्रेजेंट ईयर की इनकम आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल की इनकम आउटस्टैंडिंग है ना, तो इस साल वाली में वो जुड़ना चाहिए। अभी मिला नहीं है लेकिन मिल जाएगा, तो जोड़ना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016। कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है आपके पास में? 11,250 रुपए आउटस्टैंडिंग है। इस साल की में जोड़ लीजिए, ठीक है। और इस साल की एसेट साइड में उसको डाल दीजिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 के लिए कितना रुपया? 11,250, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में जो आपकी इनकम दिखाई जाएगी इस साल की, वो इनकम कितनी दिखाई जाएगी आपकी? इस साल की इनकम वो दिखाई जाएगी 62,830 रुपए। तो यहां लिख देंगे 62,830 रुपीज। मीन्स इस साल इतने रुपए आपको एज ए इनकम के तौर पे मिलने चाहिए थे। क्लियर है स्टूडेंट? समझ गए होंगे इस चीज को। तो इस तरीके से जो है हमें दिखाना है। अभी आपको क्वेश्चन में ये भी बोलना होता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके दिखाइए, तो वो भी बहुत इजी है, आप बना सकते हैं। जैसे मैं इस तरफ बनाता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट 31/3/2016 के लिए, तो आप ऐसे बनाएंगे। ये आपके पास में पर्टिकुलर है, ये आपके पास अमाउंट है, पर्टिकुलर है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इस चीज को, अब सब्सक्रिप्शन एक इनकम होता है, तो इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। तो क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखिए बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आपको कितने रुपए की इनकम हुई है? 70,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको मिला, इसको लिख दीजिए।
ठीक है। अब आप इसमें से बेसिकली जो जुड़ने वाले आइटम है, हमेशा इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आते हैं, जो जुड़ने वाले आइटम है वो क्रेडिट में लिख दीजिए। जैसे 3250 जो है सब्सक्रिप्शन हमारे पास में एडवांस है 2015 का, इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, 17,000 रुपए लेस होने वाला आइटम है ना, तो लेस होने वाला आइटम डेबिट साइड में। टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015 का कितने रुपया है, 17,000 रुपए, लेस कर दीजिए, डेबिट साइड में डाल दीजिए। और एक सब्सक्रिप्शन एडवांस 2016, ये भी लेस होने वाला आइटम है, तो इसे भी जो है उठा के डेबिट साइड में डाल दीजिए। इससे आपकी इनकम कम हो जाएगी 4670 रुपए। और जो आपके पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2016 क्लोजिंग बैलेंस है कितना रुपया, 11,250 रुपए, इसको आप क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसका टोटल करिए, ये टोटल इस टोटल के इक्वल आना चाहिए, और आपका इस तरफ बच जाएगा बैलेंस। और ये बैलेंस किसका होगा, सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग 31/3/2016 का कंप्लीट बैलेंस। और वो बैलेंस अपने आप ही आ जाएगा 62,830 रुपीज। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को करना है। समझ गए हैं? अब आपको एक छोटी सी चीज जो है मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले समझा देता हूं, वो आपको अपने माइंड में सेट रखनी है। हमेशा जो सब्सक्रिप्शन होगा, सब्सक्रिप्शन के सामने आपको 2 वर्ड लिखे हुए मिल सकते हैं। जैसे कि सब्सक्रिप्शन फॉर 31/3/2015, एक मिल सकता है सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2015। तो इसमें मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज क्लियर बता देता हूं। यहाँ पे दोनों में फर्क फॉर का और ऑन का है। अगर वर्ड फॉर आ रहा है तो फॉर का मतलब है दिस ईयर, मतलब सिर्फ वो इस साल के लिए है। इसमें अभी अगले साल की या पिछले साल की कोई भी आइटम है, सब एडलेस हो चुकी है, वो सिर्फ इस साल के लिए है। और अगर ओन वर्ड आता है, ओन वर्ड का मतलब है कि कंप्लीट अमाउंट है। ये कंप्लीट अमाउंट होने का मतलब है कि इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि पिछले साल का कोई सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ हो, अगले साल का कोई सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ हो, इस साल का कोई सब्सक्रिप्शन जुड़ा हुआ हो, मतलब कंप्लीट अमाउंट है। जैसे देखो बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो ऑन वर्ड यूज करते हैं ना, मतलब कंप्लीट एसेट है जी इस टाइम तक की। लेकिन जब इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो फॉरवर्ड यूज करते हैं। फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है कि जी सिर्फ इस साल की है, अगले साल का या पिछले साल का हमें कुछ नहीं पता है। ये छोटी सी चीज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में मदद करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ क्वेश्चन को जल्दी से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 31 मार्च 2016 को आपको 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है। अगर 2 लाख रुपए का सब्सक्रिप्शन मिला है तो आपके लिए क्या है, इनकम। आप इनकम साइड में लिख दीजिए बाय सब्सक्रिप्शन आपको कितने रुपए रिसीव हुए हैं, 2 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन के रूप में आपको रिसीव हुए। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, ऑन वर्ड का मीन है कि भाई कंप्लीट पिछले साल 5,000 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था। 15 वर्ड आते हैं आपके सामने, आगे होगा ना कि भाई पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 5,000। तो पिछले साल की बैलेंस शीट में एसेट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग डाल दीजिए, कितना रुपया, 5,000 रुपए का। इतनी बात आपके सामने क्लियर है? ठीक है, वो कह रहे हैं पिछले साल 5,000 आउटस्टैंडिंग था, लेकिन उसमें से कह रहा है आउट ऑफ विच 3500 रिसीव्ड इन 2015-16। वो कह रहा है कि भाई पिछले साल था तो 5,000 आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसमें से कितना मिल गया, उसमें से 3500 मिल गया। तो अब यह बात बताइए मिला कितना है, 3500। तो 3500 मिला है पिछले साल का, तो हम घटाएंगे भी कितना, 3500 रुपया, क्योंकि वो पिछले साल की इनकम है ना कि इस साल की। तो हम क्या कर देंगे, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2015। इतनी बात क्लियर है? समझ गए आप इतनी चीज को? ठीक है, आगे की तरफ देखिए। क्वेश्चन में हमसे बोला हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन का मतलब है कंप्लीट अमाउंट 2015 की कितने रुपया है, 3,000 रुपया। वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2015 कितना रुपया, 3,000 रुपया। और किसका है, 15 का बैलेंस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई 15 में डाल देंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, एक लाइबिलिटी है 2015 की, कितने रुपए है,
3,000 रुपए, और वो मिला होगा पिछले साल, तो वो इनकम किस साल की है? प्रेजेंट ईयर की। तो उसमें हम क्या कर देंगे? ऐड सब्सक्रिप्शन एडवांस किस ईयर का? 2015 का। कितना रुपया है? 3,000 रुपए। हम उसको क्या कर लेंगे? ऐड। अब आगे सुनिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2016, मतलब इस साल हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया कितना रुपया? 4100 रुपया। सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना रुपया? 4100 इस साल मिला है। तो इस साल की इनकम तो है नहीं, एडवांस में मिली। किस साल की इनकम है? अगले साल की इनकम है ना, तो अगले साल की में जुड़ेगी। तो इस साल की में हम इसे क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन एडवांस 2016 का कितना रुपया? 4100। इसको हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। यहां तक की चीज क्लियर होगी आपको? आगे क्वेश्चन में बोल रखा था भाई इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, जो हम बना रहे हैं। बैलेंस शीट बनानी है दोनों ईयर की, वो हम बना रहे हैं। इन्होंने 2 केस लिए। अब आपको ऑन और फॉर का मीनिंग समझ आएगा, बड़े ध्यान से सीखना। केस ए में क्या बोला? इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015-16 कितना रुपया? 6400 रुपए। और इस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ओन, दोनों में फर्क किसका है? फॉर का और ओन का। अमाउंट दोनों में सेम है, लेकिन देखिए दोनों में फर्क, अब कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। ध्यान से सुनना इस चीज को। क्वेश्चन में क्या बोला? मैं पहले केस ए सोल्व करता हूं। मान लीजिए ये केस ए सोल्व कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। केस इतना तो चलेगा ही। आगे इसमें इस लाइन में क्या बोला कि भाई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इस साल के लिए। फोर मैंने क्या बोला था? फोर का मतलब होता है इस साल की। इस साल के लिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है? 6400 रुपया। तो इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कौन सा? 2016 का। कितना रुपया है? 6400 रुपए। 6400 रुपए मैं क्या कर लूंगा? ऐड कर लूंगा। क्लियर है? क्योंकि वो सिर्फ इस साल का है। और जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो एसेट साइड में यहां लिखूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग में मैं क्या लिखूंगा भाई? 2016 का तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग है 6400 रुपए। 6400। और एक चीज मैं कहां से निकालूंगा भाई? पिछले साल 5000 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से कितना मिला है? 3500। इसका मतलब कितना नहीं मिला है? 1500। तो 1500 रुपए जो है 2015 के भी आउटस्टैंडिंग बचते हैं, मैं उसे मिला करके अमाउंट लिख दूंगा 7900। मतलब बैलेंस शीट में ओन वर्ड आता है। ओन मतलब भाई कंप्लीट कितना आउटस्टैंडिंग है? 7900, जिसमें से 6400 इस साल का है और 1500 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग रहता है। ये है केस 1 का आंसर, ए का आंसर। केस ए क्लियर हो गया। अब केस बी देखो। केस बी में वर्ड क्या दिया हुआ है? एज ओन। वो कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन अब तक टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 6400। मतलब ये जो 7900 वर्ड आया है ना, 7900 की जगह ये क्या बोलना चाहता है? टोटल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो तो 6400 रुपए का है। कितने का है? 6400 रुपए का। तो देखा जाए उसमें से 1500 रुपए का तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। 1500 रुपए का तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? इस साल का यहां पे देखो ओन वर्ड है। ओन में कह रहा है 31/3/2016 तक टोटल 6400 रुपए का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। 6400 का टोटल है, तो उसमें से 1500 रुपए तो भाई पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है। तो इस साल की कितने आउटस्टैंडिंग है? इस साल के आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए इस 6400 में से इस 1500 को माइनस कर दीजिए। क्लियर है आपके पास में? तो आपको पता चलेगा कि इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है। इस साल का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा 4900। समझ आया? और इस 6400 की जगह पे ना जब आप क्वेश्चन को करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो सेम एज इट इज रहेगा, लेकिन इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? 4900। तो जोड़ेंगे भी कितना? 4900। समझ आया? नहीं समझ आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना। फिर 2 लाख जोड़ना, 3500 जोड़ना, 3000 रुपए जो है आपके पास में सब्सक्रिप्शन एडवांस ये लेस करने, सॉरी दोस्तों, 3500 रुपए का जो ये लेस करना है। मैं ब्रैकेट का साइन लगाना भूल गया। ब्रैकेट मतलब माइनस के लिए होगा, ठीक है। ये 3500 लेस कर देना, 4100 लेस कर लेना, 4900, 3000 और 2 लाख जोड़ लेना और अमाउंट को यहाँ पे लिख लेना। और यहां तक आपको दिखाना है। ये आपका क्वेश्चन सेकंड का आंसर है। आगे मैं आपको और एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें और सब्सक्रिप्शन के कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को देख के कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।